नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 जनवरी से 20 जनवरी, 11 जनवरी टू 20 जनवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड में आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि, यानी कि आपकी जो मून साइन है, आपकी नाम राशि, या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार से देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 जनवरी टू 20 जनवरी पाइसिस की एनर्जी बताएं। माफ कीजिएगा, 11 जनवरी टू 20 जनवरी पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जनवरी टू 20 जनवरी पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जनवरी टू 20 जनवरी पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, पाइसिस के पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। 11 जनवरी टू 20 जनवरी पाइसिस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, the tower, knight of swords, 3 of swords, 4 of cups, the devil। 11 जनवरी टू 20 जनवरी पाइसिस की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 11 जनवरी टू 20 जनवरी पाइसिस की एनर्जीज बताएं क्या रहेंगी। नाइट ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। साइन राशि में आपको बताता हूँ, यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइनें, सारी राशियां यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 जनवरी टू 20 जनवरी के जो एनर्जीज निकल करके आई है पाइसिस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं पाइसिस। आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, हैंग सिचुएशन में महसूस कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम है कि ये रिश्ता किधर जाएगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या होने वाला है इस रिश्ते में। कोई भी चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं, किसी प्रकार का निर्णय आप नहीं ले पा रहे हैं।
आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एकदम ब्लैंक जैसे आप चल रहे हैं, स्टक चल रहे हैं, जैसी सिचुएशन चल रही है उसको आप देख रहे हैं बस। कुछ ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ इंटरफेयर करने की भी आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसा हो रहा है आप होने दे रहे हैं, और इस तक आपका माइंडसेट भी चल रहा है कि जो हो रहा है वो होने दो। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि चाहे रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन चल रही हो पाइसिस, इसके बावजूद भी आप खुद को उत्साह में बनाए हुए हैं। आप अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ के और जो फील्ड्स है उनके लिए अपना उत्साह आपने बना के रखा हुआ है, उत्साह को आपने मेंटेन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप निराश हो जाएं, हताश हो जाएं, हार जाएं, डिफीटेड महसूस करें, निगेटिव महसूस करें। इस एनर्जी में आप नहीं रहते हैं, ये एनर्जी में आप रहना भी नहीं चाहते हैं। अपनी लाइफ के प्रति उत्साह, उमंग, होप आप बना करके रखे हुए हैं पाइसिस, और इस उत्साह की वजह से ही आपको अपनी लाइफ में नए रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर की गाइडेंस आपको मिल रही है, और जैसे कि आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ भी रहे हैं पाइसिस, इस तरह की एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस कि आपके पार्टनर के लाइफ में टावर मोमेंट लंबे समय तक रहा है। अब ये टावर मोमेंट हो सकता है कि आपके साथ के रिश्ते में ही रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये और कोई टावर मोमेंट हो उनकी लाइफ में जो रहा हो। हालांकि ज़्यादातर स्थिति में ये आप लोग के रिश्ते में आया हुआ टावर मोमेंट ही मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके इम्पैक्ट से आपके पार्टनर अभी तक निकल नहीं पाए हैं। आपके पार्टनर लंबे समय तक खुद को बिखरा हुआ महसूस कर रहे थे, अनस्टेबल महसूस कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव महसूस कर रहे थे, एकदम बर्डन जैसा उनको फील हो रहा था, लंबे समय तक हो रहा था। तरह तरह की निगेटिव बातें, निगेटिव धारणाएं उनके दिल में आ गई थी, और ये एनर्जी अभी भी उनके लाइफ में बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी खत्म हो गई है। इस सिचुएशन से आपके पार्टनर लगातार जूझ रहे हैं पाइसिस। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एनर्जी में है, और ये एनर्जी जो है वो इस टावर मोमेंट के बाद ही आई है उनके लाइफ में। आपके पार्टनर के लाइफ में उनको पैसा रुपये रिलेटेड बड़ा नुकसान हुआ है, रिलेशनशिप में आप लोग की अलग प्रॉब्लम चल ही रही है, ट्रस्ट इश्यूज आप लोग के बीच में है, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई है, आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, एक दूसरे के प्रति गलत धारणाएं आप लोग के बीच में आ चुकी है। इस तरह की एनर्जी जो आप लोग के रिलेशनशिप में है उसको लेकर के आपके पार्टनर बेहद अनस्टेबल मुझे दिखाई दे रहा है अभी की सिचुएशन में। पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज तो उनकी लाइफ में है ही, क्लियर मुझे ये दिखाई दे रहा है, भले ये चीज़ आपको पता हो या ना हो, कुछ ना कुछ उनको बड़े नुकसान हुए हैं पाइसिस। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में या तो उनके फैमिली का प्रेशर है, या तो इनकम का, पैसा रुपया का प्रेशर है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की खुद की फैमिली है, मतलब वो किसी और से मैरिड है, और साथ ही साथ वो आपको भी डील कर रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन उनने बना करके रखी हुई थी। तो इन सिचुएशन के कारण भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप में कम बैक नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद ही पता है कि कितने रेस्ट्रिक्शंस उनके साइड से है। जैसे मैंने कहा कि या तो उनकी फैमिली है, या उनके लाइफ में और कोई पर्सन है, थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन है, या पैसा रुपये रिलेटेड इश्यूज तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर रिलेशनशिप में कम बैक अभी नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज़ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से इन निगेटिविटीज़ को, इन निगेटिव एनर्जीज़ को दूर करना चाहते हैं, उसके बाद ही आपके पार्टनर कुछ डिसाइड कर पाएंगे। पर इतना सब होने के बावजूद भी आपके पार्टनर ने उम्मीद नहीं खोई है पाइसिस। आपके पार्टनर होपफुल अभी भी है, एक आशा है, एक उम्मीद है जिसके सहारे वो अभी भी टिके हुए हैं। डिवाइन से प्रेयर्स प्रार्थना आपके पार्टनर कर रहे हैं, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, आपके साथ जो उनके संबंध चल रहे हैं, रिलेशनशिप की जो अनस्टेबल स्थिति हो गई है, उन चीज़ों को लेकर के भी आपके पार्टनर प्रेयर्स प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ताकि ओवरऑल उनकी लाइफ जो है वो बैलेंस हो जाए। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखा था पाइसिस कि आपके पार्टनर खुद के ऊपर काम भी कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव बनाने का, खुद को क्रिएटिव बनाने का, कुछ नया काम शुरू करने का, सेल्फ लव करने का, अट्रैक्टिव बनने का, अच्छी पर्सनालिटी बनाने का, इस तरह का काम भी आपके पार्टनर कर रहे हैं, ताकि वो निगेटिविटी से बाहर निकल सके, अनस्टेबिलिटी से वो बाहर निकल सके। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कुछ क्लासेस ज्वाइन की है, कुछ नई चीज़ें वो सीख रहे हैं,
ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर शॉपिंग कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ आइटम खरीद रहे हैं, लग्जरी आइटम खरीद रहे हैं, ताकि वो थोड़ा खुश महसूस कर सके, फोकस्ड महसूस कर सके, रिलैक्स महसूस करें। इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। एक हड़बड़ी है आपके पार्टनर के अंदर, जल्दबाजी है, जैसे कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं, फटाफट फैसले करना चाहते हैं, फटाफट सारे पेंडिंग काम कर लेना चाहते हैं। इस टावर मोमेंट की वजह से काफ़ी काम ऐसे रह गए जो पेंडिंग रह गए उनकी लाइफ में, जिसके ऊपर आपके पार्टनर ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। तो अब वो सारे काम आपके पार्टनर निपटा लेना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। तो एकदम एक्शन मोड में आपके पार्टनर चल रहे हैं। भले ही अंदर से वो निगेटिव फील कर रहे हैं, अनस्टेबल फील कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ऊपरी तौर पर वो एक्शन में है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं पाइसिस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन महसूस होगी। आपके पार्टनर दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। आप लोग के रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, उनके फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, पैसा रुपये रिलेटेड इश्यूज है, उसको लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर खुद को रिजेक्टेड महसूस करेंगे, अकेला महसूस करेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे, ज़्यादा किसी से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, सोशलाइज खुद को नहीं करेंगे। इमोशनल एक बर्डन जैसी सिचुएशन उनके अंदर रहने वाली है आने वाले दिनों में। रिलेशनशिप में जो निगेटिव सिचुएशन बनी हुई है उसको वो क्लियरली फील कर पाएंगे, जो टॉक्सिसिटी है रिश्ते में उसको वो फील कर पाएंगे, और लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है, और लोगों ने जो इस रिश्ते को खराब किया है, आप लोगों को भड़काया है, कान भरे हैं, निगेटिविटी फैलाई है, तमाम चीज़ें आपके पार्टनर क्लियरली फील करेंगे। और उनको ये भी समझ में आएगा कि रिश्ते में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी अभी भी बनी हुई है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और एक बार कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं पाइसिस, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ हैंड्स। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द डेविल की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। सेवन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो साइन राशियां तो ऑलरेडी सब आ चुकी थी, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूँ। स्पेसिफिक साइन जो यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, मतलब कि मेष। आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस कि आपके पार्टनर को ये लगने वाला है कि जो उनने इस रिश्ते में एक तरफा निर्णय लिए थे, वन साइडेड डिसीजन जो लिए थे, आपकी बात जो नहीं मानी थी, आपकी राय, आपका ओपिनियन नहीं लिया था, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, इसकी वजह से आपके पार्टनर अब इस सिचुएशन में आ गए हैं। आपके पार्टनर अब दुखी हैं, अब अनस्टेबल हैं। पहले आपके पार्टनर ने भरपूर मनमानी की है इस रिश्ते में, और उसका खामियाजा अब आपके पार्टनर खुद भुगत रहे हैं। रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही है उसका इम्पैक्ट आप पर तो कम पड़ा है, उन पर ही ज़्यादा पड़ गया है। इसके कारण से आपके पार्टनर अकेला महसूस करेंगे। हालांकि आपके पार्टनर झुकना भी नहीं चाहेंगे, सबके सामने खुद की गलती भी नहीं मानना चाहेंगे, पर अकेला भी महसूस करेंगे। तो अंदर ही अंदर भारी अनसेटिस्फेक्शन आपके पार्टनर के अंदर चलने वाला है। इस तरह की एनर्जी रहने वाली है आने वाले दिनों में पाइसिस। आपके पार्टनर को यह लगेगा कि रिश्ते में पैशन की आवश्यकता है, आपके पैशन की आवश्यकता है। जैसे कि एक गाड़ी को फ्यूल की आवश्यकता होती है, इग्निशन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आपके पार्टनर को अभी के समय में आपके पैशन की आवश्यकता है। आप अगर उनको पैशन दिखाओगे तो आपके पार्टनर रिचार्ज हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे, एक नई एनर्जी में आ जाएंगे, नया उत्साह फील करेंगे, कुछ कर सकेंगे रिश्ते के लिए। अभी तो बहुत ज़्यादा डाउन आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन आए, ऐसी कोई कंडीशन आए जिससे आपका पैशन, आपका उत्साह उनको एक बार देखने मिल जाए।
ये बात आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले आने वाले दिनों में। पर साथ ही जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोग के बीच में है और किसी की इन्वॉल्वमेंट आप लोग के बीच में है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर के आपके पार्टनर खुद को असहाय महसूस करेंगे, एकदम हेल्पलेस महसूस करेंगे। जैसे कि इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ या कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, इस सिचुएशन को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। इस तरह से हेल्पलेस आपके पार्टनर खुद को महसूस करेंगे आने वाले दिनों में पाइसिस। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई पाइसिस आपके पार्टनर की। तो पाइसिस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।